एक उच्च कोटि के विरक्त ज्ञानी महात्मा थे। उनमें गीता के उपयुक्त श्लोक के सारे लक्षण वर्तमान थे। उन समदर्शी महात्मा के सत्संग में बड़े से बड़ा राजा महाराजा से लेकर गरीब से गरीब मनुष्य तक भी आया करते थे। महात्मा जी आने वाले सत्संगियों को इसी श्लोक के आधार पर उपदेश दिया करते थे। उनका प्रधान कथन यह होता था कि निष्काम भाव से दुखी आतुर प्राणियों को सुख पहुँचाने से परमात्मा मिलते हैं। एक दिन की बात है कि उस नगर के राजा उन महान महात्मा के पास आए। राजा ने महात्मा जी के चरणों में अभिवादन करके पूछा, क्या इस युग में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, और यदि हो सकती है तो उसका सरल उपाय क्या है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, परमात्मा प्राणी मात्र के हृदय में अवस्थित है, अतः संपूर्ण प्राणी मात्र की निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक सेवा करने पर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। प्राणियों में जो दुखी अनाथ और आतुर हो, उनकी सेवा करने से और भी शीघ्र कल्याण हो सकता है। इस उपदेश को सुनकर राजा अपने स्थान पर लौट गए और उसी दिन से वे अपने तन मन धन द्वारा निष्काम भाव से प्राणी मात्र की एवं दुखी और आतुरों की सेवा विशेष रूप से करने लगे। एक वर्ष बीत जाने पर राजा ने एक दिन महात्मा जी के पास जाकर कहा, मुझे आपके आज्ञा अनुसार अनुष्ठान करते साल भर हो गया, किंतु अभी तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। महात्मा जी बोले, राजन, धैर्य रखो और निष्काम भाव पूर्वक दुखियों की सेवा उत्साह के साथ विशेष रूप से करते रहो। करते करते तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यह सुनकर राजा घर लौट गया। एक पहले की अपेक्षा और भी विशेष उत्साह के साथ दुखियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार करते फिर एक वर्ष बीत गया, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा ने पुनः महात्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार सेवा के अनुष्ठान का कार्य चालू है। मैंने आपके आदेश के अनुसार अपना तन मन धन सब कुछ सेवा में लगा रखा। अब तक राज्य की अधिकांश धनराशि परोपकार के कार्यों में व्यय हो चुकी, फिर भी परमात्मा की प्राप्ति होने का मुझे कोई भी लक्षण नहीं दिखलाई पड़ता। इस पर महात्मा जी ने कहा, तुम दृढ़ विश्वास रखो, जरा भी शंका न करो, तुम्हें निश्चय ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तुम बहुत ही सुंदर रीति से तथा शुद्ध भाव से दीन दुखियों की सेवा कर रहे हो, परंतु वास्तव में जिस प्रकार से दुखी अनाथ और आतुर की जैसी सेवा होना चाहिए, वैसी सेवा अब तक तुम्हारे द्वारा नहीं बन पड़ी है। परंतु परम उल्लास तथा श्रद्धा के साथ सदा सर्वदा करते करते कभी न कभी वैसी सेवा बन ही जाएगी। अतः तुम बस में किए हुए मन बुद्धि और इंद्रियों को निस्वार्थ भाव से केवल भगवत प्राप्ति दुखियों की सेवा में भलीभांति लगा दो। महात्मा जी के अमृतमय वचनों को श्रवण करके राजा बड़े प्रसन्न हुए और घर आकर महात्मा जी के आदेशानुसार ही पुनः अत्यंत उत्साह से सबके हित के कार्य में लग गए। वे अब दीन दुखी दरिद्र और नाथों के रूप में नारायण की विशेष रूप में सेवा करने लगे। उसी नगर में एक दुखी अनाथ विधवा स्त्री रहती थी, जो प्रतिदिन जंगल से सूखा ईंधन लाकर शहर में बेचा करती और उसी से अपना तथा अपने इकलौते नन्हे से 5 वर्ष की लड़की का निर्वाह करती। वह जो कुछ कमाती उससे उन दोनों की उदरपूर्ति कठिनता से होती थी, अतः उसके पास एक भी पैसा बच नहीं पाता था। एक दिन जब वह लड़की को साथ लिए ईंधन लाने जंगल को जा रही थी, तब उस बालक ने रास्ते में एक धनी लड़की को लट्टू फिरंगी आदि खिलौनों से खेलते देखा। उसे देखकर उस बालक ने अपनी माँ से लट्टू फिरकी आदि ला देने को कहा। बच्चे की बात सुनकर माता बोली, बेटा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मैं तो लकड़ी बेचकर जो पैसे लाती हूँ उससे पेट ही कठिनता से भर पाता है, फिर खिलौने कहाँ से खरीदूँ? निर्दोष लड़का धनी और गरीब का भेद समझता नहीं था। उसे तो खिलौने का आग्रह था और वह रोने लगा और वहीं लौट गया। माता किसी तरह उठाकर उसे घर लाए। उसने लड़के को बहुत कुछ समझाया, पर लड़के ने एक भी न सुनी। इसी कारण उस दिन वह लकड़ी लाने भी नहीं जा सकी। दिन भर दोनों को फाका करना पड़ा। बच्चे ने अपना हट नहीं छोड़ा और रोता ही रहा। उसके दुख से दुखी होकर माता भी रोती रही। उसके पास पैसा तो था नहीं कि वह बच्चे का हट पूरा कर सकती। अर्धरात्रि का समय था। सब सो रहे थे, परंतु झोपड़े के कोने में गरीब माँ पुत्र रो रहे थे। लड़की की रोने की आवाज़ तीव्र थी। महल समीप ही था। महल में सोए राजा के कानों में रोने की ध्वनि पहुंची। करुणापुर रुदन की ध्वनि से राजा चौंक पड़े और उठकर इधर उधर देखने लगे। राजा ने कोतवाल को बुलाकर कहा, देखो, किसी दुखी आतुर व्यक्ति के रोने की आवाज़ आ रही, तुम शीघ्र जाओ और उसे आश्वासन देकर मेरे पास लाओ। कोतवाल तुरंत उसके पास पहुंच गया और उससे बोला, चलो, महाराज साहब तुमको बुला रहे हैं। बेचारी ईंधन बेचने वाली स्त्री कोतवाल को देखते ही भय से कांपने लगी और बोली, सरकार, यह छोटा बच्चा है, रोता है, इसके अपराध को क्षमा करें।
कोतवाल ने धीरज बढ़ाते हुए कहा, तुम भय मत करो, मेरे साथ चलो। राजा ने दया करके ही तुमको बुलाया। किंतु उस बेचारी की घबराहट दूर नहीं हुई। उसने सोचा बच्चे के रोने से राजा की नींद टूट गई, इसलिए वे दंड देंगे। पर उपाय ही क्या, जब वे बुला रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। वह राजा के पास जाने लगे। कोतवाल के वचनों को उस स्त्री का रोना तो बंद हो गया, परंतु भय के मारे उसका शरीर कांप रहा था और लड़का रोता हुआ उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। कोतवाल के साथ दोनों राजमहल में पहुंचे। राजा ने इस करुणायुक्त दृश्य को देखकर उस भयभीत स्त्री को आश्वासन देते हुए कहा, बेटी तुम डरो मत, बात यह बच्चा किसी लिए रो रहा है, मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। इस पर उस स्त्री ने सारी बात ज्यों की त्यों बतला दी। वह बोली, महाराज, मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाकर बेचा करती हूँ, उसी से अपना और इसका पेट भरती हूँ। मैं जब लकड़ी लाने जंगल को जा रही थी, तब रास्ते में एक धनी लड़की को लट्टू फिरकी आदि से खेलते देखकर यह मचल उठा और इसने हट कर लिया तो मुझे ऐसे खिलौने ही ला चाहिए। इस कारण यह रोने लगा। इसी से मैं आज लकड़ी लाने भी न जा सकी, जिसके कारण यह भूख से भी व्याकुल है। आधी रात बीत गई, ये मानता नहीं, बराबर रो ही रहा है। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि यह न रोए, पर छोटा बच्चा है, बेसमझ है, क्या किया जाए। राजा ने तुरंत महल के अंदर से साग, पूरी, मिठाई मंगवा कर दी और कहा, मैं अभी खिलौने मंगा देता। विधवा माता ने लड़कों को खिलाने की बहुत चेष्टा की, किंतु हठी बच्चे ने मांग पूरी न होने के कारण कुछ नहीं खाया। माँ भी लड़की को बिना खिलाए कैसे खाती। तब राजा ने कोतवाल से कहा, अभी बाजार जाओ, यह लड़का को जो जो खिलौने चाह रहा है वे जहाँ जिसके यहाँ भी मिले यह भर कर ले आओ। कर्तव्य परायण कोतवाल ने तत्काल खिलौने की दुकान दार के घर जाकर उसे जगाया और उसी समय दुकान खोलकर एक छबड़ी खिलौने देने को कहा। राजा की आज्ञा थी, उसने तुरंत एक छबड़ी खिलौने दे दी। कोतवाल ने उनका उचित मूल्य चुकाकर छबड़ी लाकर राजा के सामने रख दी। राजा ने वे सारे खिलौने बालों को सौंप दिए। राजा दोनों हाथों में जितना ले सका लेकर हंसने और नाचने लगे। बालक की प्रसन्नता देखकर माता की भी प्रसन्नता की सीमा न रही। राजा ने उन दोनों को यथेष्ट भोजन कराकर तृप्त किए तथा बच्चे, खिलौने और भोजन उस बच्चे की माँ को सौंप दी। माता और पुत्र दोनों अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर अपनी झोपड़ी में लौट गए। राजा की अनुमति पाकर कोतवाल भी अपने स्थान को लौट गया। उसी समय राजा को उस विज्ञान परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो गई तथा उनके आनंद और शांति की सीमा न रही। प्रातःकाल होते ही राजा महात्मा जी के पास गए और दंडवत प्रणाम करके अपनी सारी घटना उन्हें कर सुनाई। तब महात्मा जी बोले, राजन, तुमने बहुतेरे लोगों की सेवा की और परोपकार के निमित्त बहुत सा धन खर्च किया, किंतु जैसी सेवा आज हुई है वैसी इसके पहले नहीं हुई। महात्मा जी के वचन सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर अपने घर पर चले गए। जिस समय राजा अपनी घटना सुना रहे थे, उस समय वहाँ महात्मा जी की सेवा में शहर के से 2 कोस दूर रहने वाला एक निर्धन देहाती खोजे वाला भी बैठा। उसने इस घटना को बड़े चाव से सुना और महात्मा जी से कहा, महात्मा, क्या मुझ जैसे गरीब आदमी को भी भगवान मिल सकते हैं? महात्मा जी बोले, क्यों नहीं मिल सकते? भगवान क्या गरीब और धनी का भेद थोड़े ही है, ये भाव के भूखे। एक बार राजा चोर और विष्णुदास नाम के एक गरीब ब्राह्मण में धन के विषय को लेकर वो दर्शन के लिए परस्पर होड़ लग गए, जिसमें अंत में उस गरीब विष्णुदास की ही विजय हुई और उस गरीब ब्राह्मण को ही भगवान ने पहले दर्शन दिए। यह सुनकर खोजे वाले ने पूछा, महाराज जी, वह राजा कौन था? गरीब विष्णुदास कौन था और उनमें परस्पर किस प्रकार होड़ लगी थी तथा उस गरीब ब्राह्मण को भगवान ने राजा से पहले किस तरह दर्शन दिए? कृपया वह सब कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। महात्मा जी ने कहा, पहले काजीपुरी में चोल नाम एक चक्रवर्ती राजा हो गए। उनके अधीन जितने देश थे वे भी चोल नाम से ही विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल पर शासन करते थे, उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र दुखी पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे कि जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत सैन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर से विष्णु से साई के रूप में विराज रहे थे। वह भगवान श्री विष्णु की उस दिव्य विद्या की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने स्वर्ग के बने फूलों तथा बड़ी मोती से भगवान का पूजन करके उनको साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों बैठे, उसी समय कांजी नगरी के निवासी ब्राह्मण विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए हाथ में तुलसी और चंद लिए आए। ओम ब्रह्मर्षि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने पंडित जो रत्नों से भगवान की पूजा की थी वह सब तुलसी पत्तों से ढक गई। यह देख राजा को हुए, विष्णुदास मैंने पणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की, वह कितनी शोभा पा रही।
किंतु तुमने तुलसी पत्र चढ़ाकर सब ढक दी। बताओ ऐसा क्यों किया? मालूम होता है तुम बड़ी मूर्ख, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जान, तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्रों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे इस बता से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास बोले, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो आज से पहले आप कितने वैभव व्रतों का पालन किया? राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति के अत्यंत गर्व में आकर ऐसी बात करते हो तो बताओ, तुमने कितनी शक्ति है? तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने श्री विष्णु को संतुष्ट करने के लिए अंग यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए, तथा आपने कभी कोई देवालय भी नहीं बनवाया। ऐसी दशा में भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड है। अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं, ये सभी कान खोलकर मेरी बात सुन ले। देखना है, मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन कर पाता हूँ या इससे इन लोगों को स्वयं ज्ञात हो जाए कि हम दोनों में से किस में कितनी आती। यह कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव याग का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। बहुत सा अन्न खर्च किया गया और प्रचुर दक्षिणा बांटी गई। उधर विष्णुदास भी वही भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले लोक नियमों का भली भांति पालन करते हुए सदाई व्रत का अनुष्ठान करने लगे। माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचे का भली भांति पालन, एकादशी का व्रत, ओम नमो भगवते वासुदेव, इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप तथा गीत नृत्य आदि मांगलिक सौ के साथ प्रतिदेव श्री विष्णु की पूजा यही उनकी दिनचर्या। वे इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। चलते खाते और सोते समय भी उन्हें निरंतर से विष्णु का स्मरण बना रहता। वे समदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों के भगवान से विष्णु को स्थिर देखते थे। उन्होंने भगवान से विष्णु के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष नियमों का भी श्रद्धा पालन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों की गोड़ लगाकर भगवान श्री विष्णु आराधना करने लगे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले को किसी ने नहीं देखा। विष्णुदास ने भोजन चुरा लिए जाने पर भी दोबारा भोजन नहीं बना, क्योंकि ऐसा करने पर स्वयं की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम के भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे जय भगवान विष्णु की भोग लगाने के लिए गए, त्यों कोई आकर भी सारा भोजन चुरा ले गए। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण कर रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। ये विचार करने लगी, और यह कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है? मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूँ, अब किसी तरह इस स्थान का परित्याग नहीं कर सकता। यदि दोबारा भोजन बनाता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। जब तक सारी सामग्री भगवान से विष्णु के निवेदन न करूँ तब तक मैं भोजन नहीं करता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत की समाप्ति तक जीवित कैसे रह सकूंगा? अच्छा, आज मैं रसोई की बड़ी बात अच्छा करूंगा। यूँ सोचकर भोजन बनाने के पश्चात विष्णुदास वहीं कहीं छिप कर खड़े हो गई। इतने में एक चांडाल दिखाई दिया, जो उनका अन्न चुरा कर ले जाने के लिए आतुर था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो रहा था। मुख पर दीनता छा रही, शरीर में हाड़ और जाम के सिवा और कुछ बाकी नहीं। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से विकसित हो उठा। उन्होंने उससे कहा, भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हैं, यह घी तो ले लो। इस प्रकार बोलते ही विप्रवर विष्णुदास को आते देखो और चंडाल बड़े तेज से भागा और भय से मूर्छित होकर गिर पड़ा। विष्णुदास तुरंत उसके समीप पहुंच गया और करुणावश अपने वस्त्र से उसे वार करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने सोचा, वह चंडाल नहीं साक्षात भगवान नारायण ही सब चक्रोगदा धारण के सामने विराजमान। उनकी कटी में पीताम्बर और 4 भुजाएं, हृदय में भी श्री वस्त्र का चिन्ह तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं। अंशी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और पंचमुख मणि से जगमगाते नौच वस्त्र की अपूर्व शोभा हो रही। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष सम्मुख देखकर विष्णुदास रोमांच, अशुभात आदि सात्विक भावों से इस प्रकार सम्मिलित हो गए कि वे भगवान की स्थिति और नमस्कार करने में भी असमर्थ न हो सके। उस समय वहाँ इंद्र आदि देवता तथा ऋषि महर्षि भी आ पहुंचे। भगवान श्री विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे बैकुंठ चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम में जा रहा है। राजा ने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाकर कहा, जिसके साथ होड़ लगाने के कारण मैंने यह यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान श्री विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम में जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भली बातें दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया।
और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान उनसे प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मण को केवल भक्ति के ही कारण से हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं हुए। इन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। राजा चोर बचपन से यज्ञ की इच्छा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। अतः उन्होंने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात वे यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर श्री विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी और शरीर और क्रिया द्वारा निश्चल भक्ति दीजिए। वे कहकर सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़े। राजा ज्यों ही अग्निकुंड में कूदे त्यों ही भगवत्सल भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया। फिर उसे अपने ही समान रूप देकर उस देवेश्वर ने देवताओं से वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। कथा सुनकर कुमचे वाले चित्त में बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उत्साहपूर्वक महात्मा जी से पूछा, वो जैसे दरिद्र वो शीघ्र से शीघ्र भगवान कैसे मिल सकते हैं? महात्मा जी बोले, तुम सब प्राणियों परमात्मा को व्यापक देकर अपने कर्मों के द्वारा उनके सेवा किया कर, जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर के अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। महात्मा जी का आदेश पाकर कुमचे वाला अपने गांव को लौट गया और उनके आज्ञा अनुसार साधन करने लगा। और कुमचे सुमित 2 रुपये कमाता, जिनमें से 1.5 रुपये में तो अपना और अपने कुटुंब का भरण पोषण कर लेता। 6-7 आने बचते हुए उनके दूर दुखियों, अनाज, फरसाए, आतुर और भूखे प्राणियों की सेवा में लगा देता था। इस प्रकार सेवा करते से 3 वर्ष बीत गए, पर भगवत प्राप्ति का कोई भी चिन्ह न देकर वह एक दिन महात्मा जी के पास आकर कहने लगा, महाराज, मैं नित्य 2 रुपये कमाता हूँ, 1.5 में अपना भरण पोषण करके 8 अन्य दुखी की सेवा में लगाता हूँ, परंतु अभी तक भगवान की प्राप्ति का कोई लक्षण ही मुझ भी नहीं दिखता। आप ही बताइए मैं क्या करूँ जिससे शीघ्र से शीघ्र भगवान की प्राप्ति हो। महात्मा जी बोले, जो करता है सुखी ही करता है और भी उत्साह तथा उल्लास के साथ एवं विश्वास पूर्वक गरीब, दीन, दुखी, आतुर, दरिद्र रूप नारायण की सेवा विशेष रूप से करता रहा। इस पर कुमचे वाला बहुत अच्छा कहा अपने घर लौट गया और महात्मा जी के आज्ञा अनुसार पुनः विशेष उत्साहपूर्वक की सेवा करने लगा। उसी साल में झोपड़ी बनाकर एक लकड़ी बेचने वाला रहता था। वह जंगल से सूखी लकड़ी लाकर उसे बेचकर बड़ी कठिनता से अपनी उदर पूर्ति करता। एक दिन की बात है कि जंगल में उसे समीप में लकड़ियां नहीं प्राप्त हुई तो वह कुछ दूर चला गया, जिससे उसे लौटने में विलम्ब हो गया। जब वह लकड़ियां लेकर वापस आया तब दिन के 12 बज गए और ग्रीष्मकाल की कड़ी धूप के कारण वह पसीने से तर हो गया। वह अभी शहर से 1 मील दूर पर था, तब उसका जी मिचलाने लगा और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर उसके सिर से एक किनारे गिर गया और वह हो गया। इसी समय वह कुमचे वाला अपने गांव से घूमता लेकर शहर की ओर चला। रास्ते में लकड़हारे को मूर्छित पड़ा देकर उसके हृदय में दया आ गई। खुमचे वाले के पास उगने हुए चने और जल पर्याप्त खाई। उसने तुरंत एक चुल्ली जल लेकर इसके मुख पर छिड़का, कुछ जल इसके मुख में डाल दिया और कपड़े के पन्ने से उसे हवा करने लगा, जिससे लकड़हारे को कुछ होश हुआ और इसने आंखें खोली। जब वह होश में आकर बैठा सब खुमचे वाले ने उसको पेड़ की छाया में ले जाकर उसे नितांत गरीब, दुखी और भूखा समझ कर खाने के लिए उगने हुए चने दे दिए और जल पिला दिया। इससे उसकी आत्मा बड़ी तृप्त हुई और उसने अपनी सारी दुख कहानी खुमचे वाले को कहा सुनाई। तदंतर वह उस खुमचे वाले का आभारी होकर विनय युक्त वचनों से उसकी स्तुति करने लगा। इस पर खुमचे वाले ने कहा, भैया, स्तुति करने योग्य तो भगवान है, यह जो कुछ है भगवान का ही है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। स्तुति तो मुझे भगवान की ही करनी चाहिए और मेरे लायक जो सेवा चाकरी हो सो बतला, मैं तेरी सेवा में उपस्थित हूँ। लकड़हारे ने कहा, अब मैं सबल हो गया हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये लकड़ी का बोझा मेरे सिर पर उठा दो, जिससे मैं शहर को चला जाऊँ। खुमचे वाले उसका गट्ठर सिर पर उठा दिया और वह शहर की ओर चल पड़ा। इसके पश्चात ज्यों ही खुमचे वाले अपना खोमचा और जलपात्र लेकर शहर की ओर चलने को हुआ कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन करके उसके रोमांच और अश्रुपात होने लगे। उस समय उसके आनंद और शांति का पारावार नहीं रहा। तब भगवान ने उससे कहा, गरीब दुखी के रूप में भी तेरी सेवा से मैं संतुष्ट हूँ, अब जो इच्छा हो सो वरदान मांग। खुमचे वाला बोला, प्रभु, आज आपने अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया, अब इससे बढ़कर और है ही क्या। खुमचे वाला बोला, प्रभु, आज आपने अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया, अब इससे बढ़कर और है ही क्या जिसे मैं मांगू। भगवान के बारंबार आग्रह करने पर उसने पुनः कहा, आप में मेरा अनन्य विशुद्ध प्रेम सदा बना रहे। इस पर भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। खुमचे वाला भगवान के प्रेमामग्न में होकर महात्मा जी के पास आया और उनके चरणों में शांत प्रणाम करने के बाद अपनी सारी घटना उनसे
वह सुनाई। महात्मा जी बोले, इस दरिद्र दुखी गरीब लकड़हारे को जो तूने चने खिलाकर जल पिलाया, तेरा यह सेवा कार्य बहुत ही श्रेष्ठ हुआ। पहले तेरे जितने सेवा कार्य हुए उनमें यह सबसे बढ़कर है। खोमचे वाला महात्मा जी की बाणी सुनकर आनंद मग्न हो गया और उनको नमस्कार करके अपने घर लौट गया। इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा देनी चाहिए कि दुखी अनाथ प्राणियों की सेवा करते करते भगवान की प्राप्ति में विलंब हो तो उकतावे नहीं, उस सबसे भगवत बुद्धि करके निष्काम भाव से परम श्रद्धा विश्वास विनय और प्रेम पूर्वक तत्परता के साथ सेवा करते ही रहे। सेवा में श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवत भाव निष्काम भाव होने से वह उच्च कोटि की साधना हो जाती है। अतः यह साधन करते हुए इन भावों की वृद्धि होती है। उपयुक्त दोनों भाव भगवत भाव निष्काम भाव साथ रहे तब तो बात ही क्या, इनमें से केवल एक भाव भी रहे तो भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। अतएव हम लोगों को समस्त प्राणियों में उस पर ब्रह्म परमात्मा को व्याप्त समझकर सबकी सेवा और परोपकार करने में तत्पर होकर लग जाना चाहिए।